मैं आपको फिर से इस बात का एहसास और ये बात फील करवाना चाहता हूं कि जब ये काम एक बार हुआ है तो पक्का दोबारा भी होगा। किसी को भी पेपर बनाने के लिए दिया जाए तो वो उसमें चाह कर भी सारे के सारे सवाल डिफिकल्ट नहीं डाल सकता। कुछ आसान सवाल डालेगा, कुछ बहुत आसान सवाल डालेगा। अब सर ऐसे सवाल प्रेजेंट होते हैं, मैं आपके पेपर के बाद में आपकी शिफ्ट में वो सवाल दिखा दूंगा। हाँ, बट मैं दिखाऊं तुम्हें नहीं पता चले, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। बट मैं बताऊं तुम्हें पहले से ही पता हो कि हाँ ये और ये सवाल आसान है, टिक करते ही इनका जवाब आ रहा है, या फिर नॉमिनल कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, देखते ही 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में आंसर आ जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 20 क्वेश्चंस पेपर में होते हैं, आपसे सबसे पहले वो आपको किल करके आने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं होते हैं, मेंस की तो छोड़ दो, एडवांस में भी होते हैं ऐसे सवाल। लीस्ट मिनिमम अगर मैं बात करूं, चलो 4 सवाल हैं मैथ्स में, 4 हैं 25 में से 4 तो ढूंढ भाई। 4 में तूने हर एक में 1-1 मिनट लगाया, आसान का मतलब वो 1-1 मिनट वाले सवाल हैं। इसको अपनी ईगो पे मत ले लेना, पेपर में कहीं तुम्हें मेरी बात सुनाई दे कि सर आपने बोला आसान है तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 1.5 मिनट में हो जाए, बट हाँ वो हो जाएगा पेन चलाने से। तो 4 सवाल केमिस्ट्री में, 4 फिजिक्स में, 4 मैथ में, कितने हो गए? 4 चौके 16, 16 चौके 64। तूने शुरू के 10, 15 या 20 मिनट में 64 नंबर अपने पक्के कर दिए। तेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सबसे ऊपर होगा। अब चाह कर भी अगर कोई मुश्किल सवाल आए उसका भी जवाब तू बता देगा। तो आप सबसे पहले अपने हाथ को फोल्ड रखिएगा, या फिर जिस हाथ से लिखते हो राइट हैंड, उसको तभी चलाना जब आप एकदम 100% श्योर शॉट हो कि ये क्वेश्चन कर दूंगा मैं। देखते ही फील आती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। अब आते हैं हम